गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हाजिर हैं हम आपके नए वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम लेकर आए हैं द पोएम। एक पोएम का नाम है आपका द होप, रिटन बाय राजन अग्रवाल। तो ये पोएम हमारे 12th क्लास का एक भाग है जो हमारे लिए वेरी वैल्यूएबल पोएम है। चलो लेट्स बिगिन द पोएम। ज़्यादा बात ना करते हुए हम पोएम शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं कि पहले में आप देख लेते हैं डिफरेंट्स। डिफरेंट्स का मतलब होता है आपका विभिन्न। क्या होता है? विभिन्न। इसमें आपका है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है आपका आशाएं। आशाएं। फिर हम देख लेते हैं इसमें टर्म माने रूप में, फ्यूचर माने भविष्य, रेलिवेंस मीन्स होता है प्रासंगिकता। 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 अगली इस लाइन में देख लेते हैं कोई वर्ड, ये है मेजर। मेजर मीन्स होता है माप या तरीका। और बेनिफिक्शन मीन्स होता है उपकार। इसका मतलब होता है उपकार। उपकार। इसमें आपकी है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है, क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। निर्माण। अगला है आपकी फील मीन्स महसूस करना। प्लेजर सम मीन्स होता है आनंददायक। आनंददायक। आनंददायक होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीप। लीप मीन्स होता है उछलना। उछलना। क्या होता है? उछलना। एंथुसियाज्म मीन्स होता है, एंथुसियाज्म मान होता है जोश। एंथुसियाज्म मीन्स क्या होता है? जोश या उत्साह। उत्साह। ग्लो। ग्लो मीन्स होता है चमकना। ग्लो मीन्स होता है चमकना। पास्ट सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मीन्स होता है जीवित रहना। जीवित रहना, मुश्किल से जीवित रहना, संघर्ष करके जीवित रहना। इसमें सरमाइज। सरमाइज का मीन्स होता है अंदाजा लगाना। अंदाजा। अंदाजा। सरमाइज मीन्स होता है अंदाजा। इसमें हम देख लेते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स होती है नकारात्मकता। 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 इनसाइड का मीन्स होता है अंदर। फिर हम देख लेते हैं काम। काम मीन्स होता है शांत। क्या होता है? शांत। और क्वाइट का मतलब भी शांति होता है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम काम। क्वाइट खामोशी। खामोशी। इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं, सच है ढूंढना। यंग वंस मीन्स होता है पक्षियों के बच्चे। यंग वंस मीन्स होता है पक्षियों के बच्चे। पक्षियों के बच्चे। पक्षियों के बच्चे। और फिर हम इसमें देख लेते हैं मटेरियल मीन्स सामग्री। इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं। बर्ड। बर्ड मीन्स होती है कली। कली। स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ फ्लावर। स्टे ब्रांच शाखा। ब्लूम। ब्लूम मीन्स होता है खिलना। खिलना। ब्लूम मीन्स खिलना। खिलना। फिर इसके बाद में लेडन। लेडन मीन्स भरा होना। भरा होना। और ग्रीन यूज। HUS यूज मान होता है रंग। इस पार्ट में देख लेते हैं। इस पार्ट में आपके एनलाइटन। एनलाइटन मीन्स होती है आलोकित। आलोकित। आलोकित करना। इसके बाद ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार। अंधकार।
ग्लूम मीन्स अंधकार, और थॉरोफियर्स मीन्स होते हैं आम रास्ते, आम रास्ते। इसके बाद फील महसूस कराना, फ्रेशनेस मीन्स ताजगी, और वार्मथ माने गर्माहट, गर्माहट। फिर इसमें ऐसा कोई है नहीं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है उससे उत्पन्न, से उत्पन्न। इसके बाद में प्राइम एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड। अब देख लेते हैं पोएम को कि किस तरीके से हमारी पोएम काम करती है। जैसे सबसे पहले होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी कि उम्मीद को कई नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद या आशाएं कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, दूसरे लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। भविष्य की प्रासंगिकता मतलब भविष्य में आने वाली कोई चीज उपयोगी। सम अदर्स थिंग्स, कुछ लोग इसके बारे में सोचते हैं। मेजर्स ऑफ बेनिफेक्शन, यह उपकार का तरीका है, उपकार का तरीका है जिससे हम उपकार कर सकते हैं। हम उपकार इस उम्मीद से करते हैं कि भविष्य में हमें इसका कुछ लाभ होगा। अब ये वाली जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुकी है। ये वाली जो लाइन है 4th नंबर की, इसमें पूछ रहा है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। तो यहाँ पर मी का मतलब होता है पोइट। तो पोइट के लिए होप आत्मा का निर्माण है, क्रिएशन ऑफ सोल। नेक्स्ट दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें एक आनंददायक या आनंद महसूस कराती है। और एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और जोश व चमक के साथ हमें उछालती है या हमें जोश से भरती है। इन पास्ट यानी भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी कि पास्ट में हमने जितना संघर्ष किया है वो उम्मीद की वजह से किया है। जैसे हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इस उम्मीद से लड़ी, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, इस उम्मीद से लड़ी कि आगे चल के हम एक तरह से आगे चल के हम क्या करेंगे, आज़ादी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है हमारी लाइन, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना। हम भविष्य का अंदाजा लगा लेते हैं बिकॉज, क्योंकि, ऑफ होप, उम्मीद की वजह से ही हम अंदाजा लगा लेते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और उम्मीद से ही हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, जब हमारे अंदर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है तब हम फिर शांत और खामोशी से भर जाते हैं। तो ये जो लाइन है, ये 3 लाइन है आपकी इफेक्ट ऑन वर्ड। ये वर्ड पर इफेक्ट है कि पक्षियों पर किस तरीके से उम्मीद प्रभाव डालती है। तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, उम्मीद से ही पक्षी उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर होम्स, अपने घर बनाने के लिए, उनकी सामग्री लेने के लिए उम्मीद से ही निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने घर के लिए सामान या भोजन बच्चों के लिए मिलेगा। अगला है अपना इट इज द होप, ये उम्मीद ही है, दैट मेक्स अ बर्ड, जो कली को स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पर, ब्रांच मीन्स होती है शाखा, शाखा पर बनाए रखती है। उसे उम्मीद होती है कि एंड ब्लूम, और वो एक दिन खिलेगी। ऐसे ही ट्रीज लूज दियर लीव्स विद अ होप, वृक्ष अपनी पत्तियों को, लीव्स मीन्स होती है पत्तियां, अपनी पत्तियों को इस उम्मीद से गिराते हैं दैट, की वन डे इट विल बी लेडन, लेडन माने भर जाएंगे, विद अ ग्रीन न्यूज, हरियाली से भर जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी, होप एनलाइटन्स द फ्लाइज लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, और उम्मीद हमारे जो अंधकार में रास्ते होते हैं, जीवन के अंधकार में रास्ते होते हैं, हमें उस समय ये उम्मीद हमें
प्रकाशित करती है एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और भविष्य में आने वाले दिनों के लिए ये हमें ताजगी और गर्माहट यानी कि जोश महसूस कराती है। लास्ट लाइन है आपकी, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। उम्मीद से ही हमारा जीवन चलता रहता है। गो ऑन का मतलब होता है चलना, गो ऑन मीन्स चलना। तो उम्मीद से ही हमारा जीवन चलता रहता है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन एक फंक्शन होप नाम के कार्य से ही उत्पन्न है और फंक्शन होप इज कॉल्ड फंक्शन। उम्मीद को ही हम कार्य कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और उम्मीद ही मुख्य सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे, क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जब किसी का जन्म हो जाता है उसी दिन से उम्मीदें शुरू हो जाती हैं। तो इस पोएम में हमने देखा कि उम्मीद से ही सब कुछ पॉसिबल है, चाहे वो बर्ड पर इफेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमंस पर हो, ह्यूमन बीइंग पर हो, चाहे आपका नेचर पर हो, चाहे आपका ट्रीज पर हो। तो कवि यहाँ पर बताता है कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हर किसी पर प्रभाव डालती है। उम्मीद से ही हर किसी का जीवन चलता है। तो ये थी हमारी पोएम। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं जिससे आपके पास ये नोटिफिकेशन हमारा पहुंच सके। थैंक यू।